जय श्री राम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम सभी सुनने जा रहे हैं आखिर क्यों जगन्नाथ में खिचड़ी बनती है। क्या है इसकी रहस्यमयी कहानी, आइए जानते हैं। बहुत समय पहले एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति अपनी छोटी बेटी के साथ रहता था। वह बहुत बड़ा भक्त था और रोज स्नान करके भगवान कृष्ण को भोग लगाकर ही काम पर जाता था। एक दिन उसे काम से दूर जाना था। जाते समय उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी पहले भगवान को भोग लगाना, नहीं तो भगवान भूखे रह जाएंगे। जब पहली बार भगवान ने भोग स्वीकार किया, बेटी ने पिता की बात मान ली। एक दिन जल्दी झाड़ू पोंछा करके खिचड़ी बनाई और भोग लगाया, लेकिन भगवान ने भोग नहीं खाया। वह मासूम लड़की ने कहा, कान्हा कान्हा जल्दी खा लो, मुझे भी भूख लगी है। कान्हा खा लो, नहीं तो मैं भी नहीं खाऊंगी। सुबह से शाम हो गई लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह रोने लगी और बोली, अगर आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। तभी अचानक कृष्ण भगवान की आवाज़ आई, पर्दा लगा दो, मैं खा लूँगा। लड़की ने तुरंत पर्दा लगा दिया और जब थोड़ी देर बाद पर्दा हटाया तो देखा भोग सच में खत्म हो चुका था। वह खुश होकर बोली, इतनी सी बात थी, पहले बता देना चाहिए था। रोज का नेम बन गया। अब वह रोज पर्दा लगाकर भगवान को भोग लगाती और भगवान हर दिन आकर भोग स्वीकार करते। उसे विधि विधान का ज्ञान नहीं था। कभी नहा कभी नहा धोकर तो कभी बिना नहाए ही भोग लगा देती, लेकिन उसका प्रेम सच्चा था। एक दिन उसके पिता वापस आए। वह भोग लगा चुकी थी। उसके पिता ने कहा, बेटा प्रतिदिन भोग लगा देती थी। बेटी ने कहा, जी पिताजी, आज भी भोग लगा दी। पिता ने कहा, जाओ भोग ले आओ। बेटी ने कहा, पिताजी, कान्हा ने भोग खत्म कर लिया है। पिता मुस्कुराए और कहा, भगवान आकर भोग नहीं खाते, वो तो मन ही मन खा लेते हैं। बेटी ने कहा, नहीं, उन्होंने सच में भोग खा लिया है। अगले दिन पिताजी ने कहा, आज फिर तुम पूजा कर दी। बेटी ने कहा, जी पिताजी, और उसने भोग लगाया और पर्दा कुछ देर बाद खोला तो देखा थाली खाली थी। उसमें पिता ने, बेटा, अब से तू रोज पूजा करना, तेरी सच्ची भक्ति से भगवान बहुत प्रसन्न रहते हैं। कुछ दिन बाद उसके पिताजी का देहांत हो गया। समय बीतता गया और वह बूढ़ी होने लगी और अंत में वह जगन्नाथपुरी मंदिर चली गई और वहाँ जाकर रहने लगी। वहाँ भी वह खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाती थी। भगवान का बाल रूप। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण छोटे बालक का रूप धारण करके रोज उसकी कुटिया में आते और खिचड़ी खाते। वह उन्हें अपना बच्चा समझकर प्रेम से खिलाती थी। ऋषि का आगमन। एक दिन महान ऋषि उसकी कुटिया में आए और उन्होंने कहा, भोग हमेशा स्नान करके और साफ सफाई से लगाना चाहिए। अब वह नहाकर झाड़ू पोंछा करके फिर भोग लगाने लगी, लेकिन इसमें समय लगने लगा। भगवान को परेशानी होने लगी। जब जब भगवान बालक रूप में आते तो उन्हें देर हो जाती और कभी कभी जल्दी जल्दी जाना पड़ता। उनके मुख पर खिचड़ी लगी रह जाती थी। ऋषि का सपना। एक दिन वही ऋषि भगवान की पूजा करने गए। उन्होंने देखा मूर्ति पर खिचड़ी लगी हुई है। रात को उन्हें सपना आया जिसमें भगवान ने कहा, मैं उस बूढ़ी माँ के पास जाकर खिचड़ी खाता हूँ, लेकिन तुम्हारे नियमों के कारण मुझे देर हो जाती है। भगवान का आदेश। भगवान ने कहा, उसे कहो कि जैसे वह पहले प्रेम से भोग लगाती थी वैसे ही लगाए। मुझे नेम नहीं, उसका प्रेम चाहिए। अंतिम घटना। एक दिन वह बूढ़ी माँ इस दुनिया से चली गई। अब भगवान को खिचड़ी खिलाने वाला कोई नहीं रहा। भगवान बहुत दुखी हो गए। कहा जाता है कि उनकी मूर्ति से आंसू बहने लगे। उन्होंने उसी ऋषि के सामने में कहा, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा। ऋषियों ने बूढ़ी माँ का
अंतिम संस्कार करवाया और उसके लिए भगवान से प्रार्थना की। परंपरा की शुरुआत। तब से जगन्नाथ मंदिर में खिचड़ी का भोग लगना जगन्नाथ मंदिर में खिचड़ी का भोग के रूप में बनना शुरू हुआ, ताकि भगवान को हमेशा उसी प्रेम से भोजन मिलता रहे। कहानी का संदेश। भगवान को नियम से ज़्यादा भक्ति भाव प्रिय है। सच्चा प्रेम भगवान को स्वयं खींच लाता है। जो भक्त सच्चे दिल से सेवा करता है, भगवान उसे कभी नहीं भूलते। तो ये थी उसकी सच्ची भक्ति। सच्ची भक्ति से क्या नहीं किया जाता, विश्वास, प्रेम और सच्चाई, इन सभी को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। जय श्री राम।